बेटियों, जब तुम शादी करके किसी नए घर में जाती हो तो यह जरूरी नहीं कि वह घर तुम्हारे मायके जैसा हो। हर घर में हालात अलग होते हैं। जिस तरह की सुख सुविधा तुम्हें मम्मी पापा के घर में मिली है, वह जरूरी नहीं कि ससुराल में भी मिल जाए। आज सुबह मैं अपने पड़ोसी शर्मा जी से मिला। उन्होंने उदास होकर बताया कि उनकी बेटी हमेशा के लिए अपने पति को छोड़कर मायके आ गई है और अब वह तलाक की मांग कर रही है। मैंने पूछा, क्या हुआ? बेटी को क्या परेशानी है? शर्मा जी ने बताया कि उनकी बेटी कहती है पति की कमाई कम है और वह उसके शौक पूरे नहीं कर पाता, इसलिए वह अब उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती। मैंने फिर शर्मा जी से कहा कि यह बात सिर्फ उनकी बेटी के लिए नहीं बल्कि हर माँ बाप के लिए एक सीख है। आपको अपने बच्चों को यह समझाना चाहिए कि शादी के बाद की जिंदगी मायके जैसी नहीं होती। मायके में जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वह जरूरी नहीं कि ससुराल में भी मिलें। हर घर की अपनी परिस्थितियां होती हैं। जैसे अगर पिता के घर में लाइट जाते ही इन्वर्टर चालू हो जाता है तो यह जरूरी नहीं कि ससुराल में भी ऐसा हो। अगर मम्मी पापा ने जन्मदिन पर महंगे गिफ्ट दिए हैं तो यह जरूरी नहीं कि पति भी इतना महंगा गिफ्ट दे। अगर मायके में तुम कार में घूमती थीं तो यह जरूरी नहीं कि ससुराल में भी कार हो सकता है वहां साइकिल हो। मैं यह नहीं कहता कि तुम्हारे शौक गलत हैं, परंतु रिश्तों में प्रेम और समझौता ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। किसी भी रिश्ते में समर्पण और एक दूसरे की परिस्थितियों को समझना जरूरी है। अगर किसी बात से असहमति हो तो उसे प्यार और समझ से हल किया जा सकता है, लेकिन तलाक किसी समस्या का हल नहीं है। शर्मा जी को मैंने यही समझाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, शायद मैंने अपनी बेटी को यह समझ नहीं दी। दोस्तों, मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों को यह सिखाएं कि जो चीजें उन्हें मायके में मिलती हैं वह जरूरी नहीं कि ससुराल में भी मिलें, परंतु रिश्तों का सम्मान, प्यार और समझदारी हर जगह जरूरी होती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि किसी की भी बहन बेटी का घर न टूटे।